कहेंगे इस पूरे हिंदुस्तान को ही खत्म कर दो आप। लेकिन कुछ पागल हिंदू हैं जिनको समझ ही नहीं आता। जितने हिंदू समझदार हो जाएगा, इसको अपने वोट की वैल्यू पता चल जाएगी, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह इनको अपना देश छोड़ना नहीं और पड़ेगा। जब इनके ऊपर कार्रवाई करोगे ना तो ये साले राग लापेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जब हमारी सेना को पत्थरबाज पत्थर मार रहे थे, आतंकवादी हमारी सेना की गर्दनों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, आज वही हमारे देश की पुलिस के साथ हो रहा है। तो क्या करे, अल्लाह भारत लिख दे या मौलाना भारत लिख दे उसको? भारत की है तो वंदे भारत ही लिखेंगे उसको। देखिए कितना निंदनीय काम किया है। और अब मुझे वो सेकुलर लोग नजर नहीं आ रहे जो हिंदू मुस्लिम का कहते थे, राम को काल्पनिक बता रहे थे कुछ भाई, और कह रहे थे मोदी जी आ रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। अब इसमें मोदी जी ना जाके कहा पेट्रोल पंप फेंको। अगर आप एक जगह पे कब्जा करोगे, कब्जा की जगह का अगर तोड़ा जाता है उसको, तो उसको मानो। अगर कहीं पे भी जबरदस्ती आप घुसोगे तो आपको हटाया जाएगा। ये नहीं आप टेम्परेरी आकर के बैठ गए, प्रशासन ने उस समय ध्यान नहीं दिया और बूंद बूंद से आपने घड़ा भर दिया। उसके ऊपर अगर एक्शन सरकार ले रही है, हम सरकार के साथ है इस समय, इनके साथ नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो कहते हैं इसके ऊपर और जितनी ठोस कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। पत्रकार सीधा बोल रहे हैं हमें जलाने का प्रयास किया गया, हम हिंदू थे, हिंदू नाम ले लेके चयनित करके मारा गया, कूटा गया। देखिए इस दुर्घटना से ना मुझे एक दुर्घटना याद आती है श्रीनगर की, जब हमारी सेना को पत्थरबाज पत्थर मार रहे थे, आतंकवादी हमारी सेना की गर्दनों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। आज वही हमारे देश की पुलिस के साथ हो रहा है जो दिन रात हमारी रक्षा करती है। आप पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हो तो एक सेकंड नहीं सोचते। आज वही पुलिस जब आपको सहायता के लिए पहुंच रही है, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज वो आप तस्वीरें देखेंगे अगर पुलिस वालों की, चाहे उसमें लेडीज भी है, एक सिख भाई भी बैठे हैं, कई ऐसे लोग बैठे हैं जिनके खून निकल रहे हैं। यहाँ दिल दुखता है सर, यहाँ ऐसे लगता है कि हम हिंदुस्तान में ही हैं, कहीं दूसरी कंट्री में तो नहीं बैठे जहाँ हमारे ही बंदों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पता है क्या है सर, ये जब पहले आते हैं ना, इनका कारण क्या होता है, हमें जगह दो। उसके बाद ये आकर के कहते हैं हमें बराबर का दर्जा दो। उसके बाद कहते हैं कि हमें नागरिकता दो। उसके बाद कहते हैं ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है। तो ये जो मानसिक धारा है ना, अगर तुमने अपनाया है, हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी है, तो एक तरस की भावना से कि बेचारा गरीब है, कुछ करने आया, 2 वक्त की रोटी खाएगा। लेकिन आप हमारे ही बंदों को पत्थर मारोगे, लाठियां मारोगे, तलवारें मारोगे, तो ये बर्दाश्त नहीं आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड क्या ये कानून से भी ऊपर हो गए, लोकतंत्र से भी ऊपर हो गए? जिस तरीके से आप देख रहे हैं समुदाय विशेष के एरिया में ना पुलिस एंट्री कर पाती है, ना नगर निगम के कर्मचारी, अतिक्रमण पे अतिक्रमण करने चाहिए ना। अब हम कहते हैं ना 2014 के बाद का ये नया भारत है, तो कहीं चमचिया के बोलते हैं इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। अरे मूर्खों, ये देखो कि 2014 से पहले हमारी सेना के साथ क्या हो रहा था, हिंदू सनातनियों के साथ क्या हो रहा था। और हिंदू सनातनी मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद में हिंदू ही है यहाँ पर, और उनके साथ अत्याचार होता था। और कौन कर रहे थे? जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, वो कर रहे थे। अगर हम उनका विरोध कर रहे हैं तो हम गलत कहां कह रहे हैं? हम सभी मुस्लिम को तो नहीं कह रहे। अब्दुल कलाम जैसे भी थे, बिस्मिल्लाह खां जैसे भी थे, हम इनका विरोध तो नहीं करते। इनको तो सराखों पे आज भी रखते हैं, मेरे जैसा युवा भी रखता है। लेकिन अगर आप कसाब जैसी सोच रख के भारत में आना चाहते हो, आप अफजल गुरु जैसी सोच रख के आना चाहते हो, आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाली सोच रख के आना चाहते हो, तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं स्वागत करता हूं धामी सरकार का, और मैं कहता हूं जैसे योगी आदित्यनाथ ने बता रखा है ना यूपी के अंदर, वो बुलडोजर बाबा के नाम से अगर विख्यात है, तो आप सब सरकारों के अंदर ऐसे बनना पड़ेगा। बुलडोजर हल्द्वानी में चलता है, दर्द तौकीर रजा को हो रहा है। कह रहे कि अब मुसलमानों पे कोई भी आंख उठा के देखेगा, बुलडोजर चलाया जाएगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। हम भी शांत नहीं बैठेंगे, मुंह तोड़ देंगे। उसको मैं ये कहना चाहूंगा, मेंटल इंसान को हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे को जगह दी गई, तुम अपनी मर्जी से निकले, किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया 1947 के अंदर, आज भी नहीं करते। भाई भाई का नारा हम ही दे रहे हैं। इनका क्या नारा था? पहले हिंदू चीनी भाई भाई, क्या हालत करी हमारी सेना की। फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या हालत करी हिंदुओं की। आज अगर हिंदू हिंदू भाई भाई हो रहा है तो ये राजा आतिक राजा जैसा को दिक्कत हो रही है, और मुसलमानों के साथ ही दिक्कत हो रही है। हिंदू बहन बेटियों की आबरूओं के साथ लूटा जाता है। साक्षी जैसी के कत्लेआम सुबह सुबह करके दिन दिहाड़े मार दिया जाता है, तब ये कहां होते हैं, इनकी बयानबाजी क्या होती है। मेवात के अंदर शिव भक्तों को मार दिया जाता है, राम मंदिर के अंदर राम भक्तों पे गोलियां चला दी जाती है, तब ये कहां होते हैं। आवाज उठाओ ना, आप भाई भाई का नारा देते हो, आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हो, तो जब दुख हिंदुओं पे आते तब भी आवाज उठाओ। अच्छा, तौकीर रजा का दर्द हल्द्वानी अतिक्रमण पे है या यूसीसी पर है? इनका मेन मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा क्या है? इनके तथ्य बचे नहीं। इनको समझ आ चुकी है, ये जो 125 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है ना, ये जाग चुके हैं। एक मुश्त होकर के मोदी की तरफ है सारे। किसी से पूछ लो मोदी मोदी मोदी, पता नहीं मोदी ने इनको क्या घुट्टी पिला दी। और इनसे पूछो, राम मंदिर के चक्कर के अंदर इन्होंने
खोल लेंगे। अरे भैया तुम राम मंदिर पे तुम क्यों जी रहे हो जब हम नहीं जी रहे? हमारी श्रद्धा थी, हमारे अस्तित्व का वो था, हमारे भगवान का था, हम खुश हैं। लेकिन उसके साथ ये भी तो बताओ कि ये 14 लेन के एक्सप्रेस वे मोदी ने दिए, ये 16 एम्स मोदी ने दिए, ये वंदे भारत जैसी ट्रेनें मोदी ने दी, गरीबों के घर में शौचालय से लेकर बिजली से लेकर स्वास्थ्य बीमा। यही तो दिक्कत है, ट्रेन का नाम वंदे भारत है, इसलिए तो वंदे भारत पे पत्थरबाजी होती है। तो क्या करे, अल्लाह भारत लिख दे या मौलाना भारत लिख दे? उसको भारत की है तो वंदे भारत ही लिखेंगे उसको, और क्या लिखे बताओ? शुक्र है श्री राम वो नहीं लिखी। जैसे अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई, ये बौखला उठे, इनको तो मजा आता था अजमेर शरीफ के नाम से, निजामुद्दीन एक्सप्रेस के नाम से, इनको तो ऐसी ट्रेनें अच्छी लगती थी क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान को बना के रखा। यही तो दर्द है मौलाना तौकीर रजा को, पहले जैसा मजा क्यों नहीं आ रहा जो मजा 2014 से पहले आता था, 2014 के बाद मौलाना तौकीर रजा को मजा क्यों नहीं आ रहा है? आएगा कहां से? रोटियां नहीं मिल रही ना सर खाने को, सत्ता की भूख। और मैं तो कहता हूं जो मुस्लिम भाई आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये वीडियो देखेंगे, जितने मुस्लिम भाई, सच्चे मुस्लिम भाई, खुदा को मानने वाले मुस्लिम भाई, कुरान को मानने वाले मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम भाई का नारा देने वाले मुस्लिम भाई, गंगा जमुना तहजीब वाले मुस्लिम भाई, ऐसे ढोंगियों को ओबीसी और ये रजा, इन दोनों को लात मार के भगाओ। क्या कहेंगे सरकार का फेलियर था जो इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार को कानों कान खबर नहीं लगी, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस कर्मी घायल हुए, महिला कर्मी घायल हुए, नगर निगम के कर्मचारी घायल हुए। एक्चुअली पता है क्या है, इसमें सरकार की नाकामी नहीं है, थोड़ा बहुत ना हमारे देश की जनता का दुर्भाग्य है। वो क्या करती है, जब भी कोई बात, आप जैसे मंदिर का मुद्दा था हमारा राम मंदिर का, उसके बाद अयोध्या का खत्म हुआ, काशी का आ गया, मथुरा का आ गया, तो इन्होंने क्या छेड़ दिया, मंदिरों से देश चलेगा, मंदिरों से देश चलेगा। और जब ऐसे लोगों पे एक्शन हो जाता है तो ये दूसरा रोना शुरू कर देते हैं कि भाई मुस्लिमों के तो पीछे ही पड़ गए, मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये मुस्लिमों को खत्म करना चाहती है, ये मुस्लिमों का अस्तित्व मिटाना चाहती है। अगर ये चीज पहले एक्शन हो जाती, पहले इनको भगा दिया जाता, तो ये कहते हैं देखो सारी तरफ से मुस्लिम को अब भाई मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पीछे पड़ गए, मुस्लिमों ने जो अतिक्रमण किया उसके पीछे पड़ गए, तो लगेगा ना मुस्लिमों के पीछे। मैं तो कहता हूँ ये वक्फ बोर्ड को सबसे पहले खत्म करो। और मैं तो कहता हूँ हमारे देश का दुर्भाग्य आपको बताऊं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वक्फ बोर्ड ने कब्जा का केस कर रखा कि ये हमारी जमीन थी। हमारे देश के इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऊपर कोर्ट में जाना पड़ा, सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा, भाई ये तो कह रहा है ये भी इनकी जमीन थी, बताओ क्या करे। तो एक न्यायशाला को दूसरी न्याय में जाना पड़ रहा है अपना, तो हिंदुस्तान के ये जितने लोग रह रहे हैं इनको कहां से न्याय मिल जाएगा? जमीन से लेके आसमान तक के पीछे आप पड़ गए और मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहरा रहे, तो मुस्लिम तो कहेगा ना हमारे पीछे पड़े हुए। अरे कहां पड़े हैं? वो केजरीवाल का नहीं समझ आता, वक्फ बोर्ड के मीटिंग में खड़ा होकर कह रहा है अंबानी का जो घर है ना वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी सरकार आएगी हम उसको वक्फ बोर्ड को दिलाएंगे। अरे तेरे बाप की अंबानी कितने लोगों को रोजगार दे रहा, तुम दो को नहीं दे पाते? तुमने अपने खानदान वाले भर्ती है, सैलरी दे रहे हो 2-3 लाख रुपए, उनको पूछो कोई इनसे है कहाँ गए वो मार्शल जो बस में खड़े करे थे, गाड़ियां साफ करते नजर आ रहे हैं, कहाँ है वो नौकरियां जिन छीन ली जो इन्होंने? ढोंगी तो सबसे बड़े नेता हैं ये। एक बात बताइए, जब महिला कर्मी रो रो के अपना दर्द बयान करती हैं, एक बच्चा बोलता है मेरे भाई को गोली मार दी गई बीच रास्ते में, जिम से आ रहा था, तो दर्द होता है या नहीं होता है? देखो हमें तो होगा, जो हिंदुस्तानी होंगे, जो राष्ट्र की सोचता होगा, देश की सोचता होगा, उसे यहाँ दर्द होगा। और जो आए कब्जे करने हैं, जो आए अपना राज बचाने के लिए, उनको काय का दर्द होगा? वो तो कहेंगे इस पूरे हिंदुस्तान को ही खत्म कर दो आप। उनकी तो विचारधारा ही अलग है ना। आज वो जो महिला रो रही है, पुलिसकर्मी, जो सिपाही रो रहे हैं, जो लोग यहाँ रो रहे हैं, जिनके सिर फटे हैं, खून बह रहे हैं, उनके परिवार से पूछो उन्होंने क्या देखा है। यहाँ बैठ के बोलना बड़ा आसान है, कहीं आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू, अरे भैया तुम भुगतो, तुम्हारे में दम है, ज्यादा नहीं, सीलमपुर में 4 दिन रह के दिखा दो। कब्जे का विरोध मत करो, दे दो एक और पाकिस्तान, तो विरोध कहाँ होगा? तो इस एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं फिर किसी धर्मशाला में। हमने वैसे ही भारत को धर्मशाला बना रखा है, जो आएगा बस जाओ, बांग्लादेश से आ रहे हैं रोहिंग्या वो बस जाओ, विरोध करो, तो एनआरसी सीसीए में बैठ जाते हैं। और उसके अंदर उनका साथ देने कौन बैठते हैं? जो सांसद के अंदर अभी विस्फोट कर रहे थे, कहते हैं छात्र दुखी होगा वही कूदेगा। अरे छात्र दुखी होगा तो एनआरसी के विरोध में क्या कर रहा था, महिला बहनों के प्रदर्शन में क्या कर रहा था? वो रोजगार वाला बंदा ऐसे करेगा? हमी सरकार कह रही 5000 FIR दर्ज की गई है और जो मुख्य अपराधी है उनके ऊपर NSA की तैयारी भी की जा रही है, तो एक और ही बात है, कार्रवाई होगी भी होगी, 110% होगी, क्योंकि धामी सरकार ही वो दूसरी सरकार है जो योगी के बाद एक्शन में आई है। नहीं तो देवों की नगरी कहा जाता है उत्तराखंड को, वहां मजारे देखी थी कैसे कब्जे कर करके जंगलों में। ये धामी सरकार थी जिनने कितनी हजार मजारे तोड़ करके तोड़ी गई उन्हीं के राज में। और मैं कहता हूँ योगी बाबा के बाद अगर कोई सही काम कर रहा है तो वो धामी सरकार है। आपको भी लग रहा है कि सही काम कर रही धामी? एकदम देखिए, एकदम सही काम कर रहे हैं। दूसरी बात अभी भाई साहब ने कहा ना, देखिए ऐसा जिसका अपना कुछ है नहीं है, जिसका ना अपना कोई संघर्ष, ना अपना कोई कमाई, ना अपना कोई आधार, उसको क्या दर्द होगा?
जिसने इस देश को अपने खून पसीनों से सींचा है, जिसके अंदर इस देश के प्रति अतिक्रमण करने में भी तो मेहनत लगती है, लोगों की जमीन कब्जाने में भी तो मेहनत लगती है, क्या मेहनत की है। अतिक्रमण करने में क्या मेहनत लगती है भैया? 10 लोग आए और क्या कहते हैं, जमा लिए और वहाँ झुग्गी झोपड़ी डाल लिए। अतिक्रमण, अरे मेहनत तो तब लगती है, मेहनत तो उन्होंने किया जिसने इस देश को आजाद करा है, इस देश को अपने खून पसीनों से सींचा, इस देश को बनाने में। और इस देश में कहने का मतलब योगदान है कि हम लोग शांति से अपना इस देश पे सबसे पहला हक भी तो मुस्लिम समुदाय का अपनी मेहनत का कमा रहे है हैं। कि नहीं है? किस बात का हक है भाई साहब? किस बात का हक है? हक तब होता जब ये पाकिस्तान ना मांगते। सभी मुस्लिम भाइयों ने वोट किया था हमें पाकिस्तान अलग देश चाहिए। उसके बाद भी अगर अपने मन से अपनी इच्छा से कुछ मुस्लिम भाई यहाँ रुके तो उसका किसी ने विरोध नहीं किया। हक की बात ना करे, हक जो था वो ले चुके हैं। आप लोगों को सम्मान के साथ यहाँ रखा गया और आप रह रहे हो, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे ही बंदों का कत्लेआम करने की मंशा रखते हो तो वो दुर्भाग्य। भाई साहब ये भी सत्य है, सरकारी जमीन पे कब्जा करने में मेहनत लगती है, घर बनाने में मेहनत लगती है, और 25-50 साल की मेहनत को आप ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। भाई साहब ये यहाँ पे ना कई बैग वाले चाट वाले सब घूम रहे हैं। अगर ये यहाँ पे ही कब्जा जमा करके बैठ जाए ना तो फिर ये हमारे लोगों के चलने लायक नहीं है। सरकार का काम है, ठीक है वो रोजगार अपनी मेहनत करके कमा रहा है, कमाए और शाम को जाए, लेकिन ठिया डालने का कोई राइट नहीं है। ये आ गए पता नहीं कहाँ से घुस करके। पहले तो इनका पता किया जाए ये घुसे कहाँ से, बनाए कैसे इतने बड़े बड़े घर। अगर वो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो वो बहुत प्रशंसाजनक है। ऐसे जितने अतिक्रमण है तोड़े जाने चाहिए हिंदुस्तान। इतने भाई साहब हैं, ये यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, यहाँ इनको कोई नहीं रोक रहा है। ये करना गलत बात नहीं है, अपनी यहाँ जीविका चलाना गलत बात नहीं, लेकिन ये कहें कि हम 10 साल से अपनी दुकान चलाते हैं और यहाँ हम पक्का दुकान बनाएंगे, ये गलत है। और वही कर रहे हैं। ये देश में जो शरणार्थी है ना, भाई साहब ने सही कहा कि उनको अपना हक मिल चुका, लेकिन ये हमारे सनातनियों की उदारता है कि उनको यहाँ रहने दिया गया। और मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान गलत हैं, लेकिन जिनकी नीयत खराब है वो यदि सही से नहीं रहेंगे तो उनको ठेल दिया जाएगा, और सही से रहेंगे तो रखा जाएगा। अब क्या कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा ऐसी वारदातें ना हो? क्या पुख्ता इंतजाम किया जाएगा इन दंगाइयों का, हुड़दंगियों का? देखिए मैंने जहाँ तक सुना धामी सरकार ने बोल दिया ऐसे लोगों को सीधा गोली मारो। बहुत बढ़िया निर्णय है। जब तक डर नहीं हो, डर क्या था पहले सनातनियों के अंदर था, भैया अपना परिवार देख रहे हैं, हमने बीवी बच्चे देख रहे हैं, हमें क्या लगा है झगड़े में पड़ने का, ठीक है जी। अब ये क्या है, धामी सरकार ने जो एक्शन लिया इनके अंदर डर होना बहुत जरूरी है। इनके अंदर अगर डर नहीं होगा ये पूरे हिंदुस्तान को खा जाएंगे। इनको बस इनके क्या है कि इनको यदि इंसान समझ लो तो ये सर पे चढ़ जाएंगे, और जब इनके ऊपर कार्रवाई करोगे ना तो ये साले राग लापेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारे और नाइंसाफी का राग वही लापता नहीं हो रही क्या नाइंसाफी? तो की वजह बोल रहे हैं मुस्लिम समुदाय के साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे भाई अतिक्रमण करना है तो देश में जो भी ब्राह्मण गरीब है, जो दलित गरीब है, सबको दे दो ना, पूरा जितना भी सरकारी जमीन है, काहे नहीं उनको दे देते हो? सबको दे दो। यदि आप तो सीधी धमकियां भी दे रहे हैं कि अब हाथ का बदला हाथ, खून का बदला खून, थप्पड़ का बदला थप्पड़, गर्दन का बदला गर्दन। इन्होंने तो 370 धारा पे भी बोला था खून की नदियां बह जाएंगी। इन्होंने तो बाबरी पे भी बोला था, क्या कर लिया इन्होंने? अब ना ये सरकार जो है कांग्रेस की नहीं है जो घर से उठा करके आपको ले जाएगी। विपक्ष नहीं बैठा, मोदी बैठा है, और उसका तो नारा यही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और दूसरा वाला जो है ना कहता है कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो पैसा मैं देता हूँ चले जाओ पाकिस्तान। योगी बाबा तो बोल चुके हैं इनको बदल बदल के कपड़े पहनने वाला पसंद नहीं आ रहा। जब एक आएगा ना भगवादारी फिर इनको और अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर ये कहेंगे, अभी एक मैं सुन रहा था बयान मुल्ला जी का, कह रहे योगी आ रहे ना 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 बाबा वो अभी नहीं जीने दे रहा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में तो हमें छोड़ेगा नहीं। अरे ये बात देखो कि तुम्हारे को पूरा राइट है जीने का, हर एक इंसान को भारत में राइट है, लेकिन किसी को दुख पहुंचा करके आपको राइट नहीं है जीने का। भारत के अंदर रहना है, कायदे से रहो। आप सरकारी जमीनों पे कब्जे करे जा रहे हो, कब्जे। आपकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता मैं आपको बताता हूँ। एक जगह जहां पर समझो कि बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं, 10,000 हिंदू रहता है, ये अपनी तादाद ले आएंगे वहां पर 15,000 चुपचाप आकर के बस जाएंगे वहां पर कब्जे करके। वोट बैंक इन्होंने छीनना हर एक इलाकों से जाकर। उसमें क्या होता है, जो हमारी सरकारें आती है जिन्होंने अच्छा काम भी करना होता है, और कई आते हैं सत्ता के भूखे, वो क्या करते हैं, उनको मजबूरी में इनका साथ देना पड़ता है। आप अपनी दिल्ली को ही घुमा करके देख लो, अगर दिल्ली को घुमाओगे, मैं विरोध नहीं कर रहा मुस्लिम भाइयों का, लेकिन हिंदू इलाके जितने उनके आसपास मुस्लिम भाई जो है तादाद में बसते जा रहे हैं, और वो तो डंके की चोट पे कहते हैं हमारा नेता कांग्रेस का होगा, राहुल गांधी होगा, और बाबरी को तोड़ेंगे, बाबरी को बनाएंगे, राम मंदिर को ढाएंगे। तो वो मानसिकता वाले लोग हमारे आसपास रुक करके हमारी वोट बैंक को तोड़ रहे हैं और अपना राज कायम कर रहे हैं। लेकिन कुछ पागल हिंदू हैं जिनको समझ ही नहीं आता। जितने हिंदू समझदार हो जाएगा, इसको अपने वोट की वैल्यू पता चल जाएगी, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह इनको अपना देश छोड़ना नहीं पड़ेगा।